हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सिरसा के ऐसे वेन्यू पर। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला रोबोट सर्जरी हमारे सिरसा में स्टार्ट की गई है, जहां पर नी रिप्लेसमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक चौधरी। तो जानते हैं सर से कि क्या एडवांस लेकर के सिरसा में स्टार्टिंग किया है। हेलो सर। हेलो जी सर, सबसे पहले तो ये रोबोट सर्जरी की क्या है और आज इतनी भीड़ एक साथ पेशेंट इकट्ठे हुए हैं, उसका कारण क्या रहा सर? ये जो हमारे जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, ये सब इनके घुटने बदले गए हैं। तो ये हमने हमारा हॉस्पिटल को 25 साल हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में वॉकथॉन कराई थी। इसके अंदर जिनके भी हमने घुटने बदले थे पेशेंट्स के, उन सब ने भाग लिया था। ये जो वॉकथॉन था, इसका मेन जो उद्देश्य था आम जनता में अपने जागरूकता लाना था। लोगों को लगता है कि घुटने बदलवा लिए तो हैं, उससे भी रह जाएंगे, परंतु आप खुद की आंखों से देखेंगे जो मरीज पहले चलने में असमर्थ थे, बाथरूम जाने में भी उनको दिक्कत होती थी, आज वो दौड़ लगा के आए हैं बिना किसी दिक्कत में और सबके चेहरे पे खुशी है, कोई दर्द नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ है। दूसरा, जो ये रोबोटिक मशीन है, ये टोटली अपने यूएसए से इम्पोर्टेड है। एक सबसे एडवांस रोबोट है, ये 3rd जनरेशन रोबोट्स हैं। हमारे जो आसपास के एरिया में जो हैं, बठिंडा में, हिसार में जो रोबोट्स हैं, वो सारे 2nd जनरेशन है। उसमें CT स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, उसका कंट्रोल सर्जन के हाथ में नहीं रहता। ये मैकेनिकल चीज़ है, कभी भी ये चीज़ें धोखा दे सकती हैं। तो यदि सर्जन के कंट्रोल में होगी सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को वो तुरंत रोक सकता है। एक दूसरा, इसमें जो चीर फाड़ है काफ़ी कम हो गई। अंदर मात्र 4 ही टांके लगते हैं, कोई मसल कट नहीं होता, हड्डी में छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हड्डी में छेद नहीं होता तो पेन कम होता है, रिकवरी बड़ी फास्ट रहती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके माध्यम से सर्जरी की जो स्पीड है वो बढ़ गई है, जल्दी सर्जरी हो जाती है, जल्दी रिकवरी होती है। दूसरा, खून वाली कोई नलकी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे फ़ायदे हैं इसके रोबोट के। मान लीजिए जो पहले हमारे को रिकवरी में 3 महीने तक लगते थे, आज वो ही रिजल्ट हमारे को 15 से 20 दिन में मिल रहा है। सर, आज लगभग कितने लोगों ने इस में भाग लिया? इसमें लगभग 500 प्लस लोगों ने भाग लिया है और मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, हमारे पत्रकार भाइयों का, हमारे मरीजों का, जो इतने ख़राब मौसम में इतने सुबह सुबह आके उन लोगों ने हमारे जो इसकी प्रतियोगिता थी, जो वॉकथॉन था, इसकी शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। एक लोगों का मिथ भी है या कि सच है कि रोबोट सर्जरी में सारी वर्किंग रोबोट करता है, क्या ये एक मिथ है? ये बिल्कुल एक मिथ है जी। जो रोबोटिक मशीन है, साधारण भाषा में समझाता हूँ मैं। पुराने टाइम पे जब हम गाड़ी की अलाइनमेंट कराते थे, वो धागे से नाप के करते थे। बिल्कुल। आज के टाइम में सेंसर है, आप जाएंगे व्हील बैलेंसिंग कराने के लिए, ऐसे ही सेंसर होते हैं। इसके अंदर भी वैसा सेंसर है। जो सर्जन पहले सर्जरी अच्छी करता था, उसको एक एडवांस टूल मिल गया कि वो अपने रिजल्ट और बेहतर दे सके और जल्दी दे सके। तो उसके लिए इसका सारा कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है, ये ऑपरेशन नहीं करता। जो 2nd जनरेशन रोबोट है, जो CT बेस्ड रोबोट है, उसमें सर्जन फीडबैक डालता है और उसमें खड़ा रहता है। इसमें टोटल सर्जरी सर्जन के हाथ में ही रहती है। सर, एक सोच और है कि पेशेंट को लगता है जब मेरे घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर ये बोलता है कि घुटने बदला लो, क्या ये सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। यदि हो सकता है आप तुरंत आ जाएं तो आपके घुटने बदलने से भी रुक जाएं। स्टेज होती हैं जॉइंट की, 1, 2, 3 में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, 4 के अंदर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें कार्टिलेज गिर जाता है। एक दूसरा, जो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, अपने घुटनों के अंदर किसी भी तरीके का कोई स्टेरॉयड इंजेक्शन ना लगवाएं, उनके बहुत नुकसान होते हैं। हमारे यहाँ पे पेशेंट भी हैं, आप शायद उनसे बात भी करी होगी, शंकर लाल जी। उन्होंने पहले कोई 15-20 इंजेक्शन लगवाए थे, इन्फेक्शन हो गया था, पहले उसको ठीक किया, फिर उनके घुटने बदले। जी सर, खासकर उन पेशेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा जिनके घुटनों में दर्द है, वो अगर हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो उनके लिए क्या स्पेशल रहने वाला है? यदि आपके घुटनों में दिक्कत है, आपका शुरुआती दौर है, तो आप हॉस्पिटल विजिट करिए। हो सकता है आपके जो घुटने हैं वो बच जाएं। जिनके घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वो भी आएँ, अपना इलाज करें और ऑपरेशन से बिल्कुल मत डरिए। पहले से बहुत एडवांस हो गई ये चीज़। आप ये वॉकथॉन की पूरी वीडियो देखिए, आप देखिए लोग कितने खुश हैं। आप घर में बंदिश में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उठ के जो अपने सारी उम्र हम अपने काम करते हैं, जो सारी सुख सुविधा बटोरते हैं, वो बुढ़ापे में उसका आनंद लेने का समय होता है, पर हकीकत में बीमारियां लग जाती हैं, चल नहीं पाते, उसके कारण हम बिस्तर में ही रह जाते हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप आएँ, अपनी समस्या से हमारे पास आके निजात पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।